मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे तो आसमान बनना है। मैं पन्ना क्यों बनूं, मुझे तो दास्तान बनना है। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जिंदगी है एक ही तो दो बार सोचना क्यों। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सचिन पायलट ने वीडियो के साथ यही गाना सोशल मीडिया में शेयर किया है। अब सचिन पायलट कोई गाना चुन रहे हो तो फिर उसके मायने भी निकाले जाएंगे और उसके मायने दूर तलक जाते हैं। वो गाना मैं सुनवा नहीं सकता क्योंकि म्यूजिक के कॉपीराइट का मामला हो जाता है, मगर फिर भी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से सचिन पायलट ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, उन मायनों को सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी चैनल पर रख रहे हैं। इस बीच यह गाना सोशल मीडिया में सचिन पायलट का शेयर करना मायने रखता है। मैं परिंदा क्यों बनूं, वो बीजेपी में क्यों जाएंगे। उन्हें आसमान बनना है, उन्हें लगता है मैं पन्ना क्यों बनूं, मुझे दास्तान बनना है। अपनी नई पार्टी क्यों बनाएं और हार से क्यों डरें। जीत का जुनून है और जिंदगी एक बार ही है तो दो बार सोचना क्यों। अब ये जानबूझकर उन्होंने शेयर किया है या फिर दिल से निकली हुई ये आवाज है, मगर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है कि इन पंक्तियों को सचिन पायलट ने क्यों चुना है। चुनना भी चाहिए क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है। तमाम अटकलों को उन्होंने विराम दे दिया है। तब भी जब कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, बहुत लोगों की इच्छाएं और मुराद पूरी नहीं हो पाई। वो अब भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ देंगे, मगर सचिन पायलट की इच्छा नहीं है कांग्रेस छोड़ने की। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि सचिन पायलट आ जाएं और सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि कांटा निकले, मगर सचिन पायलट मजबूर कर दिए हैं गाना गाने पर अपने विरोधियों का कांटा लगे। कांटा लगा गाना भले ही वो गा रहे हैं, मगर सचिन पायलट को क्या कांटा नहीं लगा है। सचिन पायलट क्या करेंगे राजस्थान की राजनीति में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बार बार यही चर्चा हो रही है कि क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के दरवाजे बंद हो गए या फिर क्या अब भी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या वो इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खत्म होने का। क्या इसके साथ ही कांग्रेस नहीं खत्म हो जाएगी। क्या इसी को बचाने के लिए वो घूम रहे हैं। क्या आलाकमान को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या आलाकमान को अब भी उन्हें अपनी ताकत दिखानी है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट भीड़ जुटा रहे हैं। देखिए, दीवार से, खिड़कियों से, छतों से अगर भीड़ लटकी हुई है तो लाई हुई भीड़ नहीं है, वो भीड़ आई हुई है। इसीलिए यह कहना कि सचिन पायलट भीड़ जुटा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट के लिए नाइंसाफी हो जाएगी। इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद सचिन पायलट पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि पार्टी बनाने के लिए ढांचे की जरूरत होती है, कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हनुमान बेनीवाल सफल हो जाते हैं। हालांकि उनके कई वजह हैं असफल होने की, मगर फिर भी उनके पास एक युवाओं की टीम है। गुर्जर मीणा की परंपरागत विरोध को उन्होंने खत्म किया है। दलितों की टीम है, अल्पसंख्यक
मतदाता उनसे जुड़ सकते हैं कि उनके परिवार का अतीत रहा है, पत्नी भी अल्पसंख्यक समुदाय से आती है और पढ़ा लिखा वर्ग, युवा वर्ग सचिन पायलट के साथ है, तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं भी छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद, तो इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 40 साल तक आगे कोई नेता है नहीं। भले ही विधायक मजबूरियों में काम कराने की या पैसे कमाने की नहीं आ रहे हैं, देर सवेर उन्हें आना पड़ेगा। राजेंद्र यादव क्यों आए थे मिलने के लिए, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, मगर बहुत सारे विधायक मिलते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कल के नेता हैं और उनके साथ रहने में भलाई है। मगर ये गीत खास करके उन्होंने उन लोगों के लिए शेयर किया है जो अटकलें लगा रहे हैं कि सचिन पायलट का कोई अगला कदम हो सकता है। कांग्रेस इस बारे में सोचेगी या नहीं सोचेगी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी डिफरेंट लेवल पर चले गए हैं, एक अलग दुनिया में जीने लगे हैं, और पुराने नेता अब भी इसी बात पर लगे हुए हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी। गंगा में, यमुना में न जाने कितना पानी बह गया, मगर दिग्विजय सिंह वहीं अटके हुए हैं, और उसी की सफाई में कांग्रेस लग जाती है, क्योंकि बीजेपी घेर लेती है। गैर गांधी के नाम पर ट्रैप में फंस गई कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे मिले हैं, कैसे फैसला ले पाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं चलता है। राहुल गांधी जब इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे कटहल पसंद नहीं है, तो केरल से सांसद बनेंगे और इंटरव्यू में कहेंगे कटहल पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं मिसिंग है। आपको पसंद नहीं भी हैं तो जहां से सांसद बने हैं वहां के खान पान की इज्जत करनी चाहिए। तो बहुत कुछ मिसिंग है कांग्रेस में। ये तो छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूं, सूक्ष्म स्तर की बातें हैं जो स्थूल स्तर की बातें बनाती हैं। यही लघुता जो है महत्ता बनाती है, और यह कहीं मिसिंग है कांग्रेस में। इसलिए कोई है नहीं फैसला लेने वाला। केसी वेणुगोपाल साथ साथ घूम रहे हैं राहुल गांधी के। अब 30 जनवरी के बाद राहुल गांधी खाली हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, क्या उस राजस्थान को लेकर कोई नई तस्वीर आएगी? मगर मुझे लगता है कि कोई भी साजिश नहीं कर रहे हैं सचिन पायलट। वो अपनी राजनीति आगे की देख रहे हैं, और आगे की राजनीति देखनी है तो जनता के बीच जानी चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम मांगता है तो वहां जाना चाहिए, और जनता के दिलों में कोई दर्द है तो संयम लोढ़ा कह सकते हैं, हरीश चौधरी कह सकते हैं, तो फिर सचिन पायलट को क्यों नहीं कहना चाहिए? मेरे समझ में नहीं आता है। सचिन पायलट अगर पेपर लीक को लेकर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर क्यों नहीं उठाएंगे, और उठाते हैं तो गहलोत का विरोध कैसे है? आज जिस तरह से संयम लोढ़ा ने, हरीश चौधरी ने कहा कि आरपीएससी में या फिर कर्मचारी चयन आयोग में सिफारिशी लोग बैठाए जाते हैं, यही बात अगर सचिन पायलट कहते हैं अफसरों के लिहाज से, तो फिर ये गहलोत का विरोध कैसे है? मगर चूंकि सचिन पायलट की पूरी राजनीति गहलोत की विरोध की रही है, इसलिए गहलोत का विरोध हो जाता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि सचिन पायलट अगर निकलेंगे तो फिर धुआं धुआं हो जाएगी हमारी सारी योजनाएं। लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को एक खलनायक स्तर पर लाकर रखा जाए और कांग्रेस में बताया जाए कि देखो माहौल बिगाड़ रहा है। मगर मुझे लग रहा है कि इससे माहौल सुधरेगा ही, कांग्रेस का बिगड़ेगा नहीं। चुनावी सफलता मिले न मिले, कार्यकर्ता और नेताओं के मन में कांग्रेस के प्रति थोड़ी बहुत इज्जत कायम रहेगी। लौटते हैं बीजेपी की राजनीति में, क्योंकि जेपी नड्डा आए थे तो फिर क्लास भी लगाए हैं। क्लास लगनी ही थी, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में जाने से पहले ही मोबाइल फोन रखवा लिए गए थे सभी विधायकों के बाहर, मगर खबरें आ ही जाती है। खबर आई, जेपी नड्डा ने कहा कि हवा में मत उड़िए, वजनी बनी है। वजनी का मतलब यह नहीं है खा पीकर मोटा होना, वजनी का मतलब उनका कहना था कि अपनी नेतागिरी में वजन बढ़ाइए, वजन इतना बढ़ाइए कि आपके भार को दिल्ली महसूस करे। आप एमएलए और एमपी बनने के चक्कर में मत घूमिए, नेता बनिए, हम टिकट खुद ही दे देंगे। वसुंधरा राजे भी वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा किसको क्या करना है ये पार्टी तय करेगी, आप अपना अपना काम कीजिए। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे इस बात पर सहमत हो जाएंगी कि हम अपना काम करेंगे, हमारा ख्याल रखिएगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक अगर चुनाव को देख लें तो मोदी मुंबई और येदियुरप्पा की जोड़ी तिकड़ी बनाना चाहते हैं, उसी तरह से
हो सकता है कि मोदी, कटारिया, पूनिया और वसुंधरा की चौकड़ी यहां पर बने। इसीलिए जेपी नड्डा के आने से पहले तस्वीरों में वसुंधरा राजे की वापसी हुई है बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, और कई जगह तस्वीरें लगाई गई थी यात्राओं में भी, यानी सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया के साथ अब वसुंधरा राजे भी तस्वीरों में दिखने लगी है। क्योंकि देखिए, लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, बस उनकी जिद है। वो जिद अगर वो छोड़ देती हैं और बीजेपी के साथ आती हैं तो मुझे लगता है कि उनका भी भविष्य इसी में है, क्योंकि बीजेपी अपना भविष्य अब नए नेताओं में देखने लगी है। जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में कोई भी फूके हुए कारतूस नहीं लाए गए हैं, चाहे भले ही कितना भी करंट उनमें हो। गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, गुलाब चंद कटारिया हो, वसुंधरा राजे हो, इन तमाम नेताओं को मेहनत करने की सलाह दे गए हैं जेपी नड्डा। वो कार्यकर्ताओं के बहाने इन्हीं को कह रहे थे कि आप अपना काम जारी रखिए, बड़ा नेता मत बनिए। बड़ा नेता बनते हैं, आपके इलाके में कौन सा बूथ है यही पता नहीं रहता है, और फिर दुनिया भर की राजनीति करते हैं। पहले संगठन को मजबूत कीजिए और फिर आपको हम पद देंगे। डोर टू डोर मत जाइए। डोर टू डोर का मतलब उनका कहना था कि ये दरवाजे के बाहर से भाग आते हैं मोदी जी करके। तो जेपी नड्डा ने कहा घर में बैठो, सुनो तो सही मोदी जी के बारे में उनका विचार क्या। उसके बाद 60% जब वो बोल ले तो 40% तुम बोल लेना, 100% हो जाएगा। माने तो ठीक है, नहीं माने तो दोबारा जाना, तिबारा जाना, 10 बार जाना। ये एक बीजेपी की पॉलिसी है जिस पे वो काम कर रही है, और मुझे लग रहा है कि उन्हें लगता है कि इस पॉलिसी के जरिए सफलता मिलेगी, क्योंकि मोदी एक बड़ा नाम है। इसलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की वापसी तय है विधानसभा चुनाव में, मगर उस रूप में नहीं जिस रूप में वह लीड करती आई हुई हैं पिछले 2 विधानसभा चुनाव में। मगर सतीश पूनिया का क्या होगा? सतीश पूनिया गुट ने कहा कि जेपी नड्डा आ रहे हैं और यहीं पर घोषणा हो जाएगी कि सतीश पूनिया ही आगे के अध्यक्ष रहेंगे, अनुमोदन हो जाएगा। अब पता नहीं कौन सा अनुमोदन होना था, मगर सतीश पूनिया जारी रहेंगे। अगर जारी नहीं रखना होता तो बीजेपी फैसला ले लेती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मूल्यांकन करवाया जा रहा है कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी और नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से सतीश पूनिया के कामकाज की तारीफ की गई है जेपी नड्डा के द्वारा, निकट भविष्य में सतीश पूनिया हटने नहीं जा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, सतीश पूनिया एक व्यवस्थापक हैं बीजेपी के काम करने के तरीकों में। इसलिए मुझे लगता है कि वसुंधरा गुट को अपना भविष्य देखना चाहिए। सतीश पूनिया का भविष्य तो उज्जवल है, क्योंकि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उसकी एक एक रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान के पास है। अब लौटते हैं छात्र राजनीति की तरफ। यूनिवर्सिटी में भी बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय घुस गया। अब निर्मल चौधरी वीडियो शेयर करते हैं जिसमें जो महारानी कॉलेज की अध्यक्ष हैं छात्र संघ की मानसी, वो वेलकम करती हैं। वो कहती हैं कि निर्मल चौधरी आ गए हैं। फिर वो कार्ड शेयर करते हैं जिसमें बुलाया गया है। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि गए क्यों थे जब बुलाया नहीं गया था। मुझे लगता है कि नेताओं को बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से कैंपस को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहां कुछ हुआ है। और अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि क्यों नहीं बुलाया गया था, क्यों बुलाया गया था।
वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, वो वहां जा सकते हैं, उनको बुला सकता है कोई भी। अरविंद झाझड़ा को गुस्सा हो सकता है, मगर हिंसा की कोई जगह लोकतंत्र में होनी नहीं चाहिए, जिसके लिए कोई भी तर्क अपर्याप्त है। इसलिए कह रहे हैं हम कि सियासत को सियासत रहने दो, इसे शिक्षा में न घुसाओ, मगर सियासत तो हमारे और आपके दिन रात में घुस गया है, इसे कहां छोड़िएगा। सोते उठते घूमते चाय पीते टहलते हर जगह यही चर्चा हो रही है कि राजस्थान की सियासत किस तरफ जा रही है। बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र के लिए क्या कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? कहा था कि इस बार का बजट हम जल्दी पेश करेंगे। अब कहा जा रहा है 10 फरवरी को। 10 फरवरी कौन सा जल्दी बजट पेश हो रहा है? यानी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पर रोकने के लिए एक सिगुफा था। अब बताइए, मोबाइल फोन आप नहीं बांट रहे हैं तो समझ में आता है, मगर बजट जल्दी पेश करेंगे, हर रैलियों में आप घोषणा कर आए और फिर कह रहे हैं 10 फरवरी तक बजट पेश होगा। तो इसका मतलब कि जो कुछ चल रहा था उसे टालने के लिए, आलाकमान को चुनौती देने के लिए सार्वजनिक मंच से घोषणा की जा रही थी, आलाकमान के सामने घोषणा की जा रही थी कि बजट हम जल्दी पेश करेंगे। बजट तभी पेश होगा जब पेश होने वाला था। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर चाल जनता समझने लगी है। राजनीति समझना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी जितनी समझ मुझे है मैं आपको बताता रहूंगा। आप अपने लिहाज से समझते रहिए जितना समझना चाहते हैं और देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।